नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ आरती मिश्रा। काशीपुर में गरीबों की सुविधा के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते रैन बसेरों में अव्यवस्थाओं की भरमार है। कोरोना काल में अधिकारियों की लापरवाही को उजागर करने के लिए अब आम आदमी पार्टी के नेता ने अभियान शुरू कर दिया है। आप नेता दीपक बाली ने काशीपुर के रैन बसेरे में जाकर अधिकारियों के झूठे वादों की पोल खोलते नजर आए। जहां सोने के बिस्तर पर गंदगी के अंबार लगे थे, दीपक वाली ने नगर निगम प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी कार्यशैली पर सवालात खड़े किए हैं। नगर निगम के रैन बसेरे में गंदे बिस्तर, गाड़ियों पर घास जम गई है और रसोई में टंकी भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर रजिस्टर देखे हैं, क्योंकि लोग ठंड में बाहर फुटपाथों पे सो रहे हैं, जिनका घर नहीं है, बार नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिनके लिए रैन बसेरा बनाया गया है। तो आज तक इसमें एक आदमी ठहरा है, जो रजिस्टर मुझे यहाँ मौजूद मिला है, वो भी 20 तारीख तक, और एक कोई महीना नहीं ठहरा। अभी मुझे पता लगा कि यहाँ पर लोग आते हैं तो पता नहीं कोई मिश्रा जी है, उनके द्वारा मना करा दिया जाता है कि अपना पता नहीं क्या क्या लाएं, आधार कार्ड लाएं, ये लाएं, वो लाएं, और यहाँ पर लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं है। और जबकि लोग गरीब, जो समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं, वो बेचारे बाहर सड़कों पर, फुटपाथों पर सो रहे हैं। खामियां ये है कि ये रैन बसेरा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जिन लोगों के पास घर नहीं है, वो लोग यहाँ पर ठहर सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर नगर निगम का इसको यार्ड बना दिया है वाहन खड़े करने का। लखनऊ विधानसभा के ठीक सामने सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जो आए दिन हादसों को दावत दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इन सड़कों पर पड़े गड्ढों में पानी भी भरा हुआ है। बड़े बड़े गड्ढे और उन गड्ढों में भरा पानी अधिकारियों की लापरवाही को साफ बयां कर रहा है। विधानसभा में जहां बड़े बड़े प्रस्ताव पास होते हैं, वहीं विधानसभा के ठीक सामने सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं, जो सरकार के गड्ढा मुक्त करने के फरमानों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इन गड्ढों को देखकर सवाल ये उठता है कि जब यूपी की राजधानी का ये हाल है, तो बाकी जिलों का हाल कैसा होगा। मंदसौर के भानपुरा तहसील के ग्राम पंचायत अन्याचारण के गांव कामली के पास से गुजरने वाली नदी पर पुलिया नहीं है। इसके चलते लोगों को आवाजाही करने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। इसी रास्ते से होकर किसान अपने खेत में जाते हैं और बच्चे भी इसी नदी से होकर पढ़ने के लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी मरीज को अस्पताल ले जाना होता है तो उसके लिए भी यही एकमात्र रास्ता है। और ऐसे में ग्रामीणों ने नदी पर कच्चे पुल का निर्माण कर दिया है, लेकिन बरसात में नदी में पानी भर जाने के चलते ये पुल बह जाता है और लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। ग्रामीणों ने कई बार इस समस्या को लेकर जिम्मेदारों से शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आपण लोकांचं यही नियोजन है कि विधायक साहब तक पहुंचे या तो आणि मतलब जो है रोड को निराकरण लागे, तो मान लो कि आखा गांव की सुविधा है और बहुत मतलब जो है पूरी गांव को 1000 लोगों की बस्ती की आवक जावक है रोड पर। अब अणती ज्यादा और कहीं बता सका आप बहुत खतरा हो यहाँ। बच्चे बच्ची पढ़ने के लिए, बच्चा बच्ची यही सांजलपुर पढ़े। अब यहीं से अणी रास्ता थी निकले ना, बारिश पावी जा तो जदी जाए पाए भी बीजा और पाचा कोई स्थिति रहे, नालो पूरा आवे। सरपंच ग्राम पंचायत अन्याचारण सर, मैं ये निवेदन कर रहा था कि हमारे ग्राम कांवली में एक पुलिया, जिससे सर यूँ मान के चलो कि पूरे गांव के लोग परेशान हैं, और आज से नहीं, 15 महीने से परेशान चलते आ रहे हैं। और कई बार हमने शासन प्रशासन को अवगत भी कराया और ग्रामीण जनों ने जाकर वहाँ पे उनको सूचना भी दी, प्रस्ताव भी दिए, सारी चीज़ें यूँ मान के करोगे हमने करी वहाँ पे। फिर भी अपने माननीय विधायक साहब ने 1.5 लाख की राशि हमको दी। अब 1.5 लाख की राशि में सर ये पुलिया जो अभी नजर आ रही वर्तमान में, ये पुलिया संभव ही नहीं सर, पाइप ही नहीं आते इसके। तो सर ये पुलिया मतलब अभी पानी, पहले नदी का पानी भरा हुआ था, अब पानी टूट गया, तो वे पुलिया बनाने के हिसाब से मैंने शासन प्रशासन को सबको अवगत करा दिया। और यहाँ के जो ग्रामीण जन है, इनके लगभग ही मान के चलो सर आपके 100 से 150 हेक्टेयर जमीन इस तरफ है, तो उनको आसीम नगर का सिविल लाइन माने जाने वाले मार्ग पर लाखों रुपए की लागत से सड़क बनी थी, लेकिन गुणवत्ता विहीन मटेरियल का इस्तेमाल करने से 5 दिन में कंक्रीट बाहर निकलने लगा। बताते चले कि आसीम नगर के लोगों की सुविधाओं के लिए लगभग 300 मीटर की सड़क का निर्माण 5 दिन पहले हुआ था और 5 दिन बाद ही सड़क से कंक्रीट उखड़ गई।
इस सड़क का निर्माण नगर पालिका के ठेकेदार मुकद्दम हुसैन ने करवाया था, जिसमें गुणवत्ता विहीन मटेरियल डालने से सड़क की कंक्रीट उखड़ने लग गई और कंक्रीट उखड़ने से आक्रोशित लोगों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी तेजभान सिंह को ज्ञापन सौंपा और कहा कि कंक्रीट बाहर आने से लोग गिर रहे हैं, आने जाने में राहगीरों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। अगर समय रहते इस सड़क का सही निर्माण नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बिरला गांव में प्रशासन की टीम ने तालाब की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू कर दिया है और इस दौरान ग्रामीण ने प्रधान पर अपनी निजी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। बताते चले कि बीजेपी नेता जगजीवन राम ने बिरला गांव में तालाब की भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए थे। प्रधान छीना हमारी जमीन क्यों छीन रहा? बिना वजह हमारी बिना वजह की जमीन है, हम छीनने नहीं देने के प्रधान को जमीन बनी। अधिकारियों क्या कहना है? बस यही कहो कि हमारी जमीन बचा दो। न्यायालय में ये मामला चल रहा है रिट पिटीशन के माध्यम से, जिसमें ये मामला है कि जौहर की जो भूमि है उस पर अतिक्रमण चल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश है कि जो भी अतिक्रमण है वो पैमाइश के माध्यम से पता चल जाए कि कौन सा अतिक्रमण है और उसको हटा दिया जाए, तो वही कार्रवाई। फिरोजाबाद के जिला उद्योग केंद्र में हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की प्रदर्शनी लगी है, जहां हस्तशिल्पियों का हुनर देखने के लिए मिल रहा है। बताते चलें कि उद्योग उपायुक्त कार्यालय में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया गया था और इसमें हस्तशिल्पकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपनी कला का प्रदर्शन किया। वैसे तो फिरोजाबाद जिला सुहाग नगरी और कांच की नगरी के नाम से जाना पहचाना जाता है और इसकी वजह यह है कि यहाँ बड़े पैमाने पर चूड़ियों और कांच के सामानों का निर्माण होता है। यहाँ के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी दूर दूर तक बिक्री के लिए जाते हैं। जिले में 1500 से लेकर 2000 कारीगर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को तैयार करते हैं, जिनमें भगवान की कांच की मूर्तियों के साथ साथ कई तरह के कांच निर्मित खिलौने भी बनते हैं। जिले के उपायुक्त उद्योग कार्यालय में हर साल हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है और इस साल भी 8 दिसंबर से हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। ये प्रदर्शनी मतलब हैंडीक्राफ्ट ये सरकार के मतलब प्रोत्साहन कारीगरों को आगे बढ़ाने के लिए और कारीगरी और अपने ज़िले की और प्रदेश की बढ़ाने के लिए सरकार कर रही है। और कारीगरी जितनी बढ़े, कोई मतलब दिक्कत है तो हमसे मतलब बस जो सरकार की तरफ से है। तो आप लोग कुछ चाहते हैं सरकार से, किस तरीके में चाहते हैं? हाँ, सरकार से जैसे कोई कमी होती है, जैसे गैस है, कांच है, कोई और प्रॉब्लम होती है तो हम शिकायत भी करते हैं, वो उसकी भरपाई भी होती है। ओडीओपी योजना के अंतर्गत सरकार की मंशा के अनुसार ये साप्ताहिक प्रोग्राम रखा गया है। उसी के तहत ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका 8/12/2020 से लेकर के और आज 15/12/20 तक है। आज इसका समापन होने जा रहा है। सुबह से लगी हुई 8 दिन से लगी हुई है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका है ओडीओपी योजना के अंतर्गत जो भी सरकार की मंशा है कांच उद्योग को आगे बढ़ाने का, फिरोजाबाद के अंतर्गत जो आपके यहाँ निश्चित की गई है। मेरा नाम कामिनी है। क्या है आज का प्रदर्शनी, कैसी है? आज प्रदर्शनी का उद्देश्य ये है कि ये हस्तशिल्प जो हमारा उद्योग केंद्र है वो हर साल प्रदर्शनी लगाता है, तो आज उसी का आखिरी दिन है। उसी के लिए समापन के दिन ये हमने अपनी प्रदर्शनी का यहाँ पे लगाई है। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या सुधरने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही कुछ मामला नवनिर्मित जिला गौरेला पेंड्रा अमरवाही के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवनी से सामने आया है, जहां जांच के लिए मरीज दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। दरअसल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवनी के कर्मचारियों ने लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट को मरवाही अटैच कर दिया गया है, जिससे मरीजों की नियमित जांच नहीं हो पा रही है। मरीजों के लिए ड्रेसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और हॉस्पिटल में ड्रेसर की कमी भी है। आए दिन दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को पेंड्रा मरवाही रेफर किया जाता है। स्वास्थ्य केंद्र सिवनी में कभी कुछ दिनों से कुछ मरीजों की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इससे कुछ बात सुनने को मिल रहा है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ एकमात्र टेक्नीशियन बंसल जी की उपस्थिति में सारे टेस्ट आराम से हो रहे थे। उन्हें कोरोना ड्यूटी जब से लगा हुआ है तब से यहाँ पूरा जांच प्रभावित हो रहा है। नाखून, टट्टी, पेशाब
या टीवी का कोई जांच नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, यहाँ जो हैं साहू जी फार्मासिस्ट थे जिनके द्वारा दवाई वितरण का काम सुचारू रूप से किया जा रहा था जी। लेकिन उनको मरवाही अटैच कर देने के कारण जी अब यहाँ किसी भी तरह का दवाई वितरण में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उधर सिंह आर्मो यहाँ प्राथमिक सेवा के केंद्र सिवनी में कुछ अभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को, ऐसे सुनने को मिल रहा है। हाँ जी सर, मैं ग्राम पंचायत मालाडांड से आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ तो ड्रेसर की कमी और फार्मासी की कमी होने के कारण मेरे को यहाँ मरीजों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखिए, हम तो यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जैसे जहाँ तक फार्मासिस्ट की बात है तो वो उनके रहने से संचालन बहुत अच्छा हो रहा था। मरीजों को दवाइयाँ तो मिल रही हैं, वो हम अपने स्टाफ से समन्वय करा के दिला रहे हैं, लेकिन एक फार्मासिस्ट के रहने से जो दवाई संबंधी समस्या हैं वो आ रही हैं हमें। और लैब टेक्नीशियन जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से उनकी लगातार मरवाही के आसपास के गाँव में ड्यूटी लगा के ली जा रही है, जिससे यहाँ मरीजों को, आने वाले मरीजों को खून पेशाब संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इससे थोड़ा इलाज में परेशानी भी हो रही है। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। मौली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में, हर रोज दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे, सिर्फ लाइव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फर्रुखाबाद में लोगों का सर्दी में बुरा हाल है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं ठंड से बचने के लिए फर्रुखाबाद के बस अड्डे और मुख्य चौराहों पर जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। सड़कों पर उतरने वाले बाइक सवार भी आग जलती देख रुक रुक कर हाथ सेकते नजर आ रहे हैं। वहीं तापमान बढ़ने से सर्दी में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना बच्चों और बुजुर्गों को करना पड़ रहा है। सर्दी बढ़ने से बाजार में गर्म कपड़ों की बिक्री में भी तेजी आई है। वहीं सर्दी से बचने के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवान भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। राहगीरों और गरीबों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, जिससे लोग बच सके।
आपका विशाल। इस बार सर्दी कैसी पड़ रही है? बहुत तेज पड़ रही है। तो क्या सहारा है आपका? लकड़ी से हाथ पर फेंकते हैं, बस वही सहारा है। तो अलाव जल रहे हैं आप? हाँ जल रहे हैं। तो सर्दी से मतलब बचने का एक यही आग सहारा है। और क्या है, और कुछ वही नहीं। सर्दी इस बार कैसी पड़ रही है? बहुत ठंडी पड़ रही, ज्यादा पड़ रही इस बार। इस बार सर्दी कैसी पड़ रही है? बहुत जोर से। बहुत जोर से पड़ रही है। क्या सहारा है सर्दी से बचने के लिए? आग के सहारे बैठे रहते हैं। इस बार सर्दी कैसी पड़ रही है? बहुत भारी, परेशान बहुत है। तो क्या सहारा है सर्दी से बचने का? यहाँ कोई सहारा है हमारी? बताओ तुम। लकड़ी मिलती है हमें थोड़ी सी। तो आग जल रही है? हाँ बस यही सहारा है। बस सर्दी विकट पड़ रही है। क्या नाम है सर आपका? अमित सक्सेना। क्या पद है आपके पास? लिपिक। किस विभाग में? नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद। सर इस बार सर्दी कैसी पड़ रही है? सर्दी तो बहुत अच्छी पड़ रही है, बहुत अच्छा गलन है, सर्दी यहाँ पर गल रहे हैं, अच्छा है। तो सर्दी से बचने के लिए क्या सहारा है आम लोगों के लिए? सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरा, जिसमें आदमी अपनी रात काट सकता, और अलाव गवर्नमेंट जलवा रही है। ये दोनों सुविधाएं बहुत अच्छी, जिससे आदमी को रात काटने में बहुत राहत मिलती है। बाराबंकी के बासा गांव में पीएम आवास, सरकारी शौचालय और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं में से आज भी लोग वंचित हैं और इसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बासा गांव की दर्जनों महिलाओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम से शिकायत की और उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। डीएम कार्यालय पहुंची महिलाओं ने बताया कि जो लोग पैसे वाले हैं उनसे पैसा लेकर उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है, लेकिन गरीब लोग किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। महिलाओं का आरोप है कि ग्राम प्रधान उनसे चुनावी रंजिश मानते हैं और इसलिए कोई सुनवाई नहीं करते। जिन लोगों के पक्के मकान हैं और पैसा है उन्हें ही योजनाओं का लाभ यहाँ दिया जाता है। कोई लाभ नहीं, सरकार कोई लाभ, मतलब प्रधान कोई लाभ नहीं दे रहा है। हाँ, हम लोग का बहुत दिक्कत है। हमका प्रधान की जांच ना चाहिए, हमका ऊपर से जांच चाहिए। घर में जाकर जांच करें कि अगर देने लायक है तो दें, अगर नहीं देने लायक है तो ना दें हम लोग को रहने के लिए। बारिश बाद में होती है, पानी घर में पहले भरता है। क्या नाम है आपका? रिहाना बानो। ग्राम बासा पंचायत से। भैया मैं तो अपात्र हूँ, ना मेरे पास आवास है और ना ही राशन कार्ड है और ना ही मुझे लैट्रीन मिली हुई है, और पूरा लॉकडाउन तो मैं भूखी ही रही हूँ। ठीक है, मुझे कोई सुविधा नहीं मिली है और ना ही मेरा राशन कार्ड बनाया गया। जांच आती है सिर्फ दिलासा दे जाती है कि हाँ तुम्हारी कॉलोनी आएगी, चेक कर लेते चले जाते हैं बस, और फोटो खींच लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, दिखावटी हो जाती है, बस दिलासा देते हैं और कुछ नहीं हमारे पास। अपात्र का कागज दिखाते हैं बस। 4 लोगों का, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ। क्या नाम है आपका? विशेखा। ये है कि ना तो आवास है और हम जहाँ पे रहते हैं उसका मुकदमा लड़ रहे हैं। प्रधान पास जाते हैं तो प्रधान कहता है कि आपको तो बना है। अरे हमारी एक दीवार खड़ी है, उसको कहते बना है, हम कैसे बनाएं, किस तरह बनाएं? उसकी तो परेशानी देखी जाए। है ना, पानी है, बंगला 20 साल से बंगले में रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहू लेकर हम आए तो हमको आवास मिलेगी। नहीं तो क्या शौचालय गांव में कितने लोगों के? शौचालय तो हमारे पास है। हाँ। शौचालय हमारे पास है, वो गिरा जा रहा है, धक्का मारो पहले टूट गया है, कच्चा ईंटा लगा है, तो हमको होता है शौचालय? हाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, करते हैं, पर्दा सदा डाल के करते हैं, क्या करें। सरकार भले ही गांव-गांव सड़क बनाने के दावे करती हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और ऐसे में अब लोगों को मजबूरन खुद ही सड़क खोदनी पड़ रही है। दरअसल मामला कर्णप्रयाग विकासखंड का है, जहां ग्रामीणों ने स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य शुरू न होने से खुद ही सड़क खोदनी शुरू कर दी है। इसके चलते ग्रामीणों ने 5 दिन में 60 से 65 मीटर तक सड़क खोद दी है। वहीं विभागीय अधिकारी लगातार ग्रामीणों को आश्वस्त करने में लगे हुए हैं। चौथा दिन है आज, 15 तारीख से स्टार्ट किया। बाकी हमें ये है कि हमें तो रोड चाहिए। हम बहुत परेशान हैं, गांव वाले, ये बुजुर्ग लोग। जैसे हमारे गांव में कोई मटेरियल का है तो हमें मतलब ज़्यादातर हमें सराहन की परेशानी है।
उसका आदमी इतने बुढ़े होया हम हमारा लोड़ बोरी भैर कखा मोर सिलेंडर दान कखा मोर राशन लियोनी दाना आज हम कने ले हम राशन दान हैं अब वो पक्की रोड से नहीं तो हम सरकार से कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। सबसे बड़ा फायदा इसमें यही है कि इसमें फॉरेस्ट सैंक्शन हो गया। अगर फॉरेस्ट सैंक्शन नहीं होता, वन विभाग स्वीकृति नहीं देता, फिर कोई आश्वासन हम नहीं दे सकते, क्योंकि उनका तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है ना। दूसरे के काम का आश्वासन क्या देंगे। अब तो हमारे ही स्तर पे देखा जाए पेंडिंग है यार, ठीक है ना। हम इसको एक महीने शुरू करें। गोवंशों के संरक्षण के लिए सीएम योगी ने फरमान जारी किया। इतना ही नहीं, सभी जिलों में गौशालाओं के निर्माण के लिए लाखों रुपए के बजट का इंतजाम किया गया। लेकिन गौशालाओं में गायों की स्थिति कितनी अच्छी है, इसकी हकीकत देखिए इस रिपोर्ट में। कहीं छटपटा रही गाय, कहीं गाय को कुत्ते खा रहे हैं। विचलित करने वाली ये तस्वीरें यूपी के हमीरपुर जिले की हैं, जहां गायों के लिए गौशाला तो बनवाई गई, लेकिन गौशालाओं में गाय की क्या हाल है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। गोवंश के संरक्षण के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ आश्रय स्थल के निर्माण करवाए, लाखों रुपयों के बजट का इंतजाम किया, लेकिन गौशालाओं में गाय की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। भूख और ठंड से छटपटा रही इन गायों की हालत बद से बदतर है। गौशालाओं में फैली अव्यवस्थाओं के चलते आए दिन गायों की मौत हो रही है और उन्हें कुत्ते खा रहे हैं। तस्वीरें हमीरपुर जिले के इंगोटा में बनी गौशाला की हैं। यहाँ पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। यहाँ गायों की मौत की खबरें आम हो गई हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि मरने के बाद भी इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। गौशाला के अंदर ही गौवंशों को कुत्ते नोचकर खा रहे हैं। ये यूपी सरकार द्वारा एक बनाया गया मुहिम था कि अन्ना जो पशु घूमते थे यूपी में, उनको एक गौशाला के रूप में एक घर दिया गया था कि जहाँ उनको रखा जाए, सुरक्षित तरीके से खाना मुहैया कराया जाए और किसानों को ज़्यादा परेशानी न हो। लेकिन आज की स्थिति ये है कि वही जानवर भूख की वजह से, ठंड की वजह से उनका जो है कोई भी इंतज़ाम किसी भी तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसको जो मृतक होने के बाद उनको न तो दफनाया जा रहा है, ना ही कुछ उनकी व्यवस्था हो रही है, उनको कुत्ते खा रहे हैं। और जितना भी पैसा अरबों के हिसाब में पैसा आया, बुंदेलखंड की बात करूँ, बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा परेशान आज किसान इसी चीज़ से है कि अन्ना मवेशी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से कई गौशालाएँ तो ऐसी बनी हैं जिनका नाम कागजों में है, आज तक बनी निर्माण नहीं हुआ। और आज की स्थिति देखिए कि बुरी तरीके से अन्ना जानवर ठंड और भूख की वजह से मर रहा है, जिसको अभी एक घटना इंगोटा में हुई कि देखिए आप उनको कि जानवर को कुत्ते खा रहे हैं, नोच रहे हैं। तो ये बड़ी बुरी स्थिति है और इस पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि सभी अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो बुरी तरीके से इसका पैसा खा रहे हैं, बंदरबाट चल रहा है। गौशालाओं में गौवंशों को शासन के नियमों के अनुरूप भूसा और चारे की व्यवस्था न होने से जानवरों की मौतें हो रही हैं। वहीं जब इसके बारे में ग्राम प्रधान से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम प्रधान जी आपका? अच्छा, आपकी ग्राम सभा कौन सी है? अच्छा, आपके यहाँ पे जो मृत पड़े हैं कुछ जीव, तो क्या है पूरा मामला? मुझे तो अभी आया हूँ, कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है। अच्छा अच्छा। और ये तबीयत खराब हो गई, इनकी बीमारी से मौत हुई। कितने चरवाहा हैं यहाँ पे, देख रेख कौन करता है? कितने चरवाहा हैं? तो किसकी लापरवाही कहेंगे आप? लापरवाही क्या, चरवाहों की मानिए कि देख रेख। तबीयत डॉक्टर को फ़ोन करना था, उनको मालूम बीमारी थी, फ़ोन कर देते, इलाज हो जाता उनको। और यहाँ पे कुत्ते भी अंदर आ जाते हैं और मान लीजिए उनकी आंखें वगैरह भी नोच के खा ली हैं, इस पे आप क्या कहना? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी आंखें नोच खाई हैं, और जिंदा है। तो सुना आपने। हालांकि हमीरपुर जिलाधिकारी मामले का संज्ञान लेकर मौके पर अधिकारियों को भेज रहे हैं। योगी सरकार ने भी गौवंशों के संरक्षण में किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है। ऐसे में सरकार की मंशा के विपरीत
कार्य करने वाले लापरवाह अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर ऐसे ही गौवंशों की मौत का सिलसिला जारी रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। हमीरपुर से विनीत कुमार तिवारी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। इसी के साथ अर्बन अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।